क्या राजवीर भूल गया है इश्की का बर्थडे, या इश्की के लिए राजवीर ने प्लान की है बड़ी सरप्राइज पार्टी? क्या तारा बुआ इश्की के बर्थडे पर चलेगी कोई बड़ी चाल जो राजवीर और इश्की के बीच ले आएगी दरार? रात के करीब 11:45 हो रहे थे। इश्की ने जैसे ही घड़ी की ओर देखा वो और भी एक्साइटेड हो गई और मन में सोचने लगी, बस 15 मिनट्स बाद मेरा बर्थडे है। अब भले ही ये सर्टिफिकेट वाला बर्थडे हो, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे है ना। आज पहली बार मैं अपना बर्थडे अपने डबल पति के साथ सेलिब्रेट करूंगी। इश्की ये सोच ही रही थी कि तभी घड़ी में 12 बज गए, लेकिन राजवीर अभी भी अपने काम में बिजी था। इश्की राजवीर को हैरानी से देख रही थी कि तभी राजवीर ने उसे देखा और लैपटॉप साइड में रखकर बेड पर आ गया और इश्की को साथ लेकर सो गया। इश्की अभी भी शॉक्ड में ही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उससे इतना प्यार करने वाला पति कैसे उसका बर्थडे भूल गया। आंखों में आंसू लिए इश्की सोचने लगी, राजवीर, आप मेरा बर्थडे भूल गए? ये कैसे हो सकता है? अगली सुबह इश्की राजवीर से पहले उठ गई और रेडी हो गई। ये देखकर राजवीर भी हैरान था। क्या बात है प्रिंसेस, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वैसे तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। राजवीर, आपको आज की डेट याद? डेट? हाँ, डेट। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? ओह हाँ, थैंक यू सो मच इश्की, तुमने मुझे आज की डेट याद दिलवा दी। मैं भूल ही गया था कि आज कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम में मिलेंगे। इश्की बहुत दुखी हो गई, पर उसे यकीन था कि मिशा ने बाकी फैमिली मेंबर्स को उसके बर्थडे के बारे में बता दिया होगा। वो सीधा मिशा के पास गई, लेकिन मिशा घर में नहीं थी। आंटी, मिशा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो अर्नव के साथ कहीं गई है। क्या हुआ बेटा, मिशा से कुछ काम था? नहीं आंटी। इश्की बहुत ही दुखी मन के साथ अपने रूम में चली गई और रोते हुए सोचने लगी, मुझे लगा था कि मैं भले ही अनाथ थी, लेकिन अब मुझे मेरी फैमिली मिल गई है। यहाँ सब मुझे हमेशा कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर ये कैसा प्यार है जब किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। इश्की आज पूरा दिन रूम से बाहर नहीं आई, ना ही उसने कुछ खाया। उसने गुस्से में अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली और नाइट ड्रेस पहन ली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रोते हुए अपना बर्थडे मनाया हो। मैं खुद ही जाकर सबको अपना बर्थडे बता देती हूँ। इश्की जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसने देखा कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। हेलो, कोई है घर में? कोमल आंटी? सरप्राइज! सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू! जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, इश्की शॉक्ड हो गई और उसकी हैरानी की वजह थी घर की डरावनी डेकोरेशन। इश्की के बर्थडे पर फूलों से नहीं, बल्कि चुड़ैल और भूतों की पिक्चर्स के साथ डेकोरेशन की गई थी। ये सब? राजवीर एक कोने में खड़ा था। वो वहाँ से इश्की के करीब आया और बोला, हैप्पी बर्थडे। आपको मेरा बर्थडे याद था? क्या इस सब में आप भी शामिल हैं? जवाब दीजिए राजवीर। इश्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले राजवीर कुछ बोलता, मिशा ने इश्की से कहा, अब ये नाइट सूट उतार और तू भी चेंज कर ले। इश्की ने जैसे ही अपनी ड्रेस की ओर देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। इसी बीच अर्नव ने कोमल से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं बस मीशा की इस झूठी मुस्कान को देखकर दुखी हूँ। वो आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाई। इस नकली मुस्कान में अपने दुख को छिपाने की भले ही वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि अंदर से कितनी टूटी हुई है। कोमल अर्नव से ये बात कर ही रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि तारा बुआ ये सब सुन रही है। वहीं ये सब बात सुनकर तारा बुआ सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या है जो ये मिशा इतनी दुखी है? ऐसा क्या हुआ था इसके साथ जिसने पूरे सिंघानिया परिवार को तोड़ दिया है? मुझे ये सब पता करना ही होगा। और क्या पता मिशा का ये राज इश्की और राजवीर को दूर करने के लिए मेरे काम आ सके। इश्की और तारा बुआ की हुई जबरदस्त लड़ाई। इश्की ने तारा बुआ को दिया करारा जवाब। मिशा के पास्ट को लेकर तारा बुआ ने सुनाई मिशा को खरी खोटी और राजवीर ने फोन पर सिंघानिया फैमिली को कुछ ऐसा दिखाया कि सबके पांव तले निकल गई जमीन। आप लोगों को क्या लगा था कि इस घर की सबसे होनहार बेटी खानदान की नाक कटवा देगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तारा जब अर्नव और कोमल से ये बात कर रही थी तो वहाँ पर मिशा और इश्की भी आ गए और तारा बुआ की ये बात सुनकर इश्की ने हैरानी के साथ कहा, बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छा जी, अब मैं तुम्हें अपने कहने का मतलब भी समझाऊं।
मुझे सब पता चल गया है कि कैसे इस आवारा मिशा की वजह से हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा है। मुझे तो पहले से ही इसके लक्षण देखकर समझ आ गया था कि ये जरूर कोई गुल खिलाएगी। बुआ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें मिशा का कोई दोष नहीं है। मुझे मत समझाओ इश्की, जितना दोष उन लड़कों का है उतना ही मिशा का भी है। इज्जतदार लड़कियां रातों को लड़कों के साथ नहीं घूमा करती। जब परवरिश ही खराब हो तो यही सब तो होगा ना। बस कीजिए बुआ जी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। 2 कौड़ी की लड़की मुझे मेरी हद बताएगी? तू कौन सी दूध की धुली है? तेरी ही संगत में मिशा बिगड़ गई और ये सब हो गया। कैसे डोरे डालकर तूने सीधे साधे राजवीर को फंसाया मैं सब जानती हूँ। एक अनाथ होकर भी रातों रात सिंघानिया खानदान की बहू बन गई, और जब से तेरे पाँव इस घर में पड़े हैं ना, इस घर की सुख शांति को तो आग ही लग गई है। मैं कहती हूँ भैया, इस लड़की को घर से जल्द बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। तारा बुआ के मुंह से निकला ये जहर राजवीर सुन चुका था। उसने चिल्लाकर बोला, बस अब एक शब्द और नहीं। बेटा राजवीर, तुम इस आवारा अनाथ लड़की और सौतेली बहन के लिए अपनी सगी बुआ पर चिल्ला रहे हो? शुक्र कीजिए कि मैं अभी सिर्फ चिल्ला रहा हूँ। अगले 2 मिनट में अगर आप इस घर से नहीं निकली तो मैं धक्के मार के आपको निकाल दूंगा। राजवीर, ये मत भूलो कि मिशा की माँ यानी कि तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से तुम्हारा बचपन बर्बाद हो गया था, और जिस इश्की को तुम अपनी बीवी कहते हो वो तुम्हारी जूती के भी लायक नहीं है। तारा की ये बात सुनकर राजवीर और भी आग बबूला हो गया। उसने तारा बुआ से कहा, आप जरा एक बार अपना फोन देखेंगी? तारा बुआ हैरान थी कि अचानक राजवीर ने उन्हें फोन देखने को क्यों कहा है, और जैसे ही तारा बुआ ने अपना फोन देखा वो सुन्न पड़ गई और उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया। ये क्या किया तुमने राजवीर? घर के बाकी लोगों ने भी अपना फोन देखा और सभी हिल गए। राजवीर ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इससे पहले कि राजवीर से कोई कुछ सवाल करता, वो वहाँ से अपने रूम में चला गया। घर में हुए इस तमाशे ने सभी को तोड़ दिया था कि तभी कोमल ने अर्णव से कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि राजवीर को वो राज बता दिया जाए जो उससे हमने इतने सालों तक छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन क्या राजवीर उस राज को बर्दाश्त कर पाएगा? उसे करना ही होगा। वहीं इश्की और परिवार के सभी लोग बुआ की बातों से बहुत परेशान थे। सिंघानिया हाउस में आज मातम जैसा माहौल था। किसी ने कुछ नहीं खाया था। राजवीर अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने खाने की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन राजवीर ने कुछ खाया नहीं था कि तभी इश्की रूम में आई और उसने राजवीर से कहा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? ये खाना मैंने बनाया है तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्या ये खाना तुमने बनाया है? राजवीर ने इश्की के कहने के बाद थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर इश्की ने मौका देखकर राजवीर से कहा, मुझे आपकी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। गलती? कैसी गलती? राजवीर की किस गलती को सुधारने की बात कर रही थी इश्की? क्या तारा बुआ चलेगी कोई नई चाल? राजवीर ने फोन पर सबको ऐसा क्या दिखाया कि पूरी फैमिली हो गई शॉक्ड? क्या तारा बुआ की बातों से परेशान होकर मिशा उठा लेगी कोई गलत कदम? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।